हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने चैनल हेलो मैथ्स विद ए। दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा सीरीज इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम कंपाउंड एक्सप्रेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन में से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन से और सिंपल को कंपाउंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना सीखा था। ये उसी की एक्सटेंशन है जिसमें हम कंपाउंड एक्सप्रेशन को कंपाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस इसमें हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले रूल्स ऑफ साइन मल्टीप्लाई के और एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी। मल्टीप्लाई के तो रूल्स आपको याद ही होंगे, लाइक 8 इंटू 2 प्लस 16, तो प्लस आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट लगाने का ध्यान रखना, फिर माइनस, और फाइनली माइनस इंटू माइनस प्लस। तो जहां भी नेगेटिव हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, जहां भी नेगेटिव साइन हो ब्रैकेट जरूर रखें, सिली मिस्टेक अवॉइड होगी। तो एक तो आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल याद रखने हैं, और उसके बाद क्योंकि ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स याद रखने हैं। जैसे इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि +8 +2 +10 और -8 -2 -10, मतलब लाइक साइंस होंगे तो एडिशन होगी, और जो भी साइन टर्म्स के हैं वही होगा। जैसे प्लस प्लस है तो एडिशन हुई और आंसर प्लस में आया, बट माइनस माइनस है तो साइन माइनस का है बट हुई एडिशन। जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं साइन रूल्स की। और जब ऑपोजिट साइन है, लाइक 8 -2 या फिर -8 +2, तो इस केस में सब्ट्रैक्शन होगी और साइन आएगा जो बड़ी टर्म है। पहले केस में 8 बड़ी टर्म है, प्लस का साइन है तो +6, और सेकंड केस में माइनस बड़ी टर्म है, -8 तो -6। इनको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर यूज ऑफ ब्रैकेट का तो हमेशा से ही रोल इंपॉर्टेंट रहा है। जितनी ब्रैकेट्स अच्छे से यूज करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि यही वो सेक्शन है जहां पे मैक्सिमम केसेस में मैंने सिली मिस्टेक्स होती देखी हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। और लॉ ऑफ इंडिसेस तो हमने जो पहले यूज किया था थोड़ा सा, कि अगर लाइक टर्म है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर बेस डिफरेंट है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा विथ नो चेंज। तो ये हमें थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज हमें रखनी है। तो इन सब बातों के साथ अब सीधा एक एग्जांपल करते हैं, a+7 × a+5। सो दोस्तों, इसमें रूल हमें क्या कहता है कि अब ये भी एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है, ये भी एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है, तो मुझे फर्स्ट टर्म पिक करनी है फर्स्ट एक्सप्रेशन की, यानी a, उसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा, पेशेंस रखूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहां पे फिर साइन क्या है, प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब सेकंड टर्म यानी 7 को पिक किया और उसको मैंने फिर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया पूरे का पूरा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए को मैंने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, जो साइन था वो कॉपी किया, और फिर दूसरी टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कंपाउंड एक्सप्रेशन का। उसके बाद अब जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है सेम रिपीट करेंगे कि सिंपल एक्सप्रेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या ये लाइक टर्म है, ऑफ कोर्स है, दोनों की पावर 1 1 है, तो इसको हमने ऐड कर दिया, ए स्क्वायर। फिर a इंटू 5, सिंपल एक्सप्रेशन विद सिंपल एक्सप्रेशन वाला रूल, जस्ट 5a प्लस 7 × a प्लस 7 × 5 35। अब यहाँ पे दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, वो हमें बड़ा ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ए स्क्वायर
जैसी कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास, ये अनलाइक है। 35 प्योर कांस्टेंट टर्म है, ये भी इस जैसी कोई टर्म नहीं है एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं तो मुझे ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली मैंने 7a और 5a को ऐड करके 12a कर दिया और फाइनल आंसर मेरा ये हो गया। तो मैंने ब्रैकेट ओपन की, मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया और आंसर लिखा। पेशेंस बड़ी जरूरी है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा दो बट मिस्टेक उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। ओके, सो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। यहां पे मामला थोड़ा सा माइनस साइन का है। सो देखिए अब हम क्या करेंगे। रूल वही है, फर्स्ट टर्म को पिक किया ए, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट पूरी की पूरी एज इट इज यहां पे मल्टीप्लाई फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी। अब इसके बाद साइन माइनस है तो ध्यान से माइनस साइन लगाएंगे, -6 लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट पूरी की पूरी एज इट इज हमने कॉपी कर दी। अब इसके बाद ध्यान से लाइक टर्म है ए और ए, सो पावर ऐड होगी, ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है तो प्लस साइन आ गया। अब ए को 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस है तो मैं यहां माइनस ऑलरेडी लगा दूंगा, -7 है। फिर माइनस इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है मुझे थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है ये अंदर जितनी भी टर्म्स है उसके साइन चेंज कर देगा। तो ए प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और फाइनली 7 के आगे माइनस है तो इसको प्लस बना देगा ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर वाला। तो 7 इंटू 6 42। ये स्टेप मुझे बहुत ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव साइन बीच में है, नेगेटिव साइन बीच में है तो मुझे रूल ऑफ साइन ध्यान से अप्लाई करना है। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे रूटीन के स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक टर्म मेरे पास ए स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है, 42 जैसी कोई टर्म नहीं है, यहां दो माइनस की टर्म है और लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म कर, क्योंकि ए और ए लाइक टर्म है तो बस -7 -6 को -13a लिखा और ये मेरा आंसर रेडी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हम इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे और इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करेंगे। सो आपका m-9 इंटू एम प्लस 12 आ गया। सो इसको मैं एज इट इज फर्स्ट टर्म m हो गई, इसको मल्टीप्लाई किया पूरा सेकंड ब्रैकेट से, देन -9 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया फिर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। ओके, सो लाइक टर्म है m इंटू एम, पावर ऐड हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m इंटू 12 हो जाएगा 12m, और फाइनली -9m, क्योंकि 9 और कांस्टेंट है, m वेरिएबल है तो, और माइनस साइन बाहर है तो ध्यान रखना है आपको साइन चेंज करने हैं। और फाइनली माइनस इंटू प्लस माइनस 12 इंटू 9 108। सो ये आपके पास ब्रैकेट ओपन हो गई। अब वही रूल, एम स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम, -108 एक जैसी अकेली अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज नोट किया इसको। अब लाइक टर्म 12m और 9m दोनों के ऑपोजिट साइन है, रूल ऑफ साइन कहता है सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ी टर्म जो 12m है उसका साइन आएगा, सो विच इज 3m। सो सिमिलर एग्जांपल आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं काम को अपने। मैं इस एक्सप्रेशन को पहले यहां नोट कर लूं क्योंकि जगह मुझे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स को लिख रहे हैं और सेकंड को 2 में। दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हैं, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट 2x माइनस 5 लिखेंगे या फर्स्ट ब्रैकेट आप 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लिखेंगे।
तो किसी भी मेथड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो मैं अब इसको ध्यान से, रूल वही है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी 3x², उसके बाद पूरी सेकंड ब्रैकेट एज इट इज कॉपी की, फिर साइन आया माइनस, तो वही साइन मैंने यहाँ प्लेस किया, उसके बाद 2x लिखा, फिर मेरे पास सेकंड ब्रैकेट 2x-5, सॉरी, ये मैंने नोट की यहाँ पे। फाइनली फिर माइनस साइन है, नो प्रॉब्लम, मैंने -5 लगाया और एक बार फिर सेकंड ब्रैकेट को कॉपी किया। अब वही x और x लाइक टर्म है, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से, पावर ऐड होगी, 6x³ आ गया, फिर प्लस साइन, क्योंकि सॉरी प्लस बाहर है माइनस अंदर है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस साइन, तो ये आ गया 3 इंटू 5 15x²। पहली ब्रैकेट ओपन हुई। अब सेकंड में माइनस बाहर है, तो थोड़ा सा ध्यान से, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 2 4, x इंटू x² वेरिएबल वेरिएबल से, कांस्टेंट कांस्टेंट से, सेम रूल एज इट इज चलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जिसको सिंपल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना आ गया, उसे कंपाउंड अपने आप आ जाएगा। बस कंपाउंड एक्सप्रेशन एक मैराथन की तरह होते हैं जहां का स्टेमिना चेक होता है, तो पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। तो ये आ गया। अब फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 5 10 और x, फाइनली -5 इंटू 2x, तो -5 इंटू 2 -10x, और फाइनली माइनस इंटू माइनस +25। सो ध्यान रखें, नंबर ऑफ टर्म्स भी जरा चेक कर लें, 2 टर्म्स यहां से आएंगी, यहां से भी 2 टर्म्स, यहां से भी 2 टर्म्स, टोटल 6 टर्म्स आनी चाहिए। कई बार फ्लो में हम एक आधी टर्म मिस कर जाते हैं, तो हमें आइडिया रहेगा, तो मुझे 2 4 6 ये एज इट इज। अब दोस्तों ये काम तो हमारा हो गया। अब मुझे टर्म्स को, लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखना है, और इसके लिए मैं सिंपल ब्रैकेट को यूज करने में प्रेफर करूंगा कि सिंपल सिंपल ब्रैकेट का काम था फोकस करना। क्या x³ जैसी मेरे पास कोई और टर्म है? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास ये टर्म्स हैं, तो अब दोनों पास पास हैं, तो ब्रैकेट लगाना है, फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसको कहूंगा आप यहाँ पे इग्नोर ही करें, दोनों साथ साथ ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको, क्योंकि साइन भी सेम है, एडिशन होगी, तो -15 -4 -19 और x²। उसके बाद यहाँ पे लाइक टर्म है, सेम है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, इसको आम भाषा में कैंसिल होना भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, और फाइनली आपके पास बचा 25। एक मैंने स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते देखा, वो कई बार क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा 15x², 4x² प्लस या माइनस जैसे भी, और वो इसको 19x⁴ कर देते हैं। ध्यान रखना, जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लाइक टर्म है, तभी पावर ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस सब चीजों की बात हम अपनी पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, जहां हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को समझा था। सो ये एक्सप्रेशन आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। तो कंपाउंड एक्सप्रेशन हो चाहे सिंपल एक्सप्रेशन हो, आपको पेशेंस रखनी है रूल ऑफ साइन में, आपको पेशेंस रखनी है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को देखने में। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करना कभी भी आपके लिए चैलेंज नहीं होगा। और हायर क्लासेस में भी यहाँ जो कैलकुलेशन आप अगर मास्टरी करते हैं, तो वहाँ पे आपको हायर क्लासेस में बहुत इजी रहेगा इसको ऑपरेट करना। सो थोड़े से मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 देके जा रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करें, इनको आप ट्राई करें, और आई होप कि आपके आंसर्स टैली होंगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ब्रैकेट्स और साइन रूल का हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, इनको भूलना मत, पेशेंस रखना,
क्योंकि पेशेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है मैथ्स में, इवन लाइफ में भी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के काम ना करें कि एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, बट कल से आज थोड़ा बेहतर होंगे, हमें ये सोचना है। और कीप ऑन मूविंग, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को बैक करते रहिए और अपनी सेहत का रखें ख्याल। तो इसी थॉट के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।